अर्चना तिवारी मिसिंग केस हमने सुना होगा। 7 अगस्त को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लापता हुई अर्चना तिवारी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आज 6 दिन हो चुके हैं। माँ का रो रो के बुरा हाल है। घर में खाना पानी नहीं बन रहा है। बैग देख देख करके परेशान है। सब कोई बैग बार बार देखता है, शायद कोई नोट हो, शायद कोई सुराग हो, शायद बैग में कहीं छुपा मोबाइल हो। लेकिन दोस्तों, अर्चना तिवारी 28 साल की लड़की जज बनने वाली थी। इंदौर के पीजी में जज का कोर्स कर रही दोस्तों अर्चना तिवारी आज तक नहीं मिली है। अर्चना की लास्ट लोकेशन भोपाल और नर्मदापुरम बताई जाती है। भोपाल मध्य प्रदेश के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से रहस्यमयी तरीके से लापता हुई कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। वो इंदौर में रहकर के सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर अपने घर जा रही थी, लेकिन भोपाल में अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। भोपाल कटनी जिले के पुलिस उसको तलाश कर रही है। एसी कोच में सफर, फिर रहस्यमयी तरीके से लापता, मोबाइल का स्विच ऑफ होना नर्मदा नदी के ऊपर। बताना चाहूँगी, जो नर्मदा एक्सप्रेस थी वो नर्मदा नदी के ऊपर से जब गुजर रही थी 10:20 पे उतनी ही टाइम फोन स्विच ऑफ हो गया। सिविल जज की तैयारी कर रही है। यहाँ अर्चना तिवारी दिखी थी, आपको लोकेशन दिख रही है, ये गाड़ी है। इस गाड़ी में कभी कभार जिस हॉस्टल में ये रहती थी अर्चना तिवारी का कोई किसी से ऐसा संबंध था, क्या था, ये मिस्ट्री बन के रह गई है, किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात कि उसकी कॉल डिटेल तलाशती है, उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है, उसमें किसी बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं है, कोई लंबी कॉल डिटेल नहीं है, किसी प्रकार की उसमें हंसी मजाक फनी या फिर शायरी सैड कोट्स किसी प्रकार के मैसेज नहीं है। बताना चाहूँगी दोस्तों, माँ का रो रो के बुरा हाल है। एसी कोच में सफ़र कर रही थी। 7 अगस्त को इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से रवाना हुई। वो 3rd एसी में सफ़र कर रही थी। पड़ोसी जो जिस डिब्बे में बैठी थी, उस पे बैठी थी, वो लोग बोलते कि हाँ लड़की बैठी थी। लड़की को मैंने देखा अच्छी तरह से, लड़की फ़ोन पे भी बात कर रही थी, लेकिन उतरने के टाइम हमने नहीं देखा। जब वो लापता हुई तो बोगी में केवल उसका पर्स मिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक उससे कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों, पुलिस शंका कर रही है, परिजन, पुलिस या फिर कोई भी शासन प्रशासन, कि जब नर्मदा नदी से ट्रेन गुजर रही थी, हो सकता है कि अर्चना उठी हो, बाथरूम गई हो, दरवाज़ा खुला हो, किसी का झटका लगा हो और अर्चना जा करके, मतलब ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, आपके घर का बच्चा हो, हमारे घर का बच्चा हो, इस तरह की बात मतलब कहने के साथ ही रूह कांप जाती है। और इस तरह की बात तो हम कहेंगे भी नहीं, काश ऐसा ना हो, क्योंकि ये बात अगर उसकी मम्मी सुनेगी तड़प उठेगी कि अगर 10:20 में नर्मदा नदी में हमारी बेटी गिर गई है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता बेटी का बचने का। आप नर्मदा नदी देख रही हो, उसका बाढ़ देख रही हो, उसकी चौड़ाई देख रही हो, हाहाकार करती नर्मदा नदी, उसका तो प्रकोप ही भगवान ही जानता है कि कितनी चौड़ी नर्मदा नदी है। उसके ऊपर से ट्रेन कई बार गुजरती है दिन में, कम से कम हो सकता है कि 100 बार गुजरती हो, और रात को 10:20 पे भी गुजर रही थी। बताते हैं परिजनों के अनुसार 10 बजे अर्चना से बात हुई थी। जब वो कटनी रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरी तो उसकी खोज की गई। इस दौरान उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अर्चना की लास्ट लोकेशन चेक की गई, वो नर्मदा नदी के ऊपर थी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले CDR निकाला, जिस पर अर्चना की लास्ट लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन थी। रात 10:20 पे वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। हालांकि उसके साथ सफ़र करने वाले कुछ यात्रियों का कहना है कि नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन तक अर्चना साथ थी। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन बता रही थी ना, मैंने पहले ही बताया आप लोगों की, जैसा कि नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, नर्मदापुरम नाम क्यों है, क्योंकि नर्मदा नदी का प्रकोप है वहाँ पे नर्मदा नदी के ऊपर से एक बहुत बड़ा पुल बना है जिस पे ट्रेन होकर के गुजरती है। रेलवे स्टेशन तक अर्चना साथ थी, लोगों का बताना हुआ।
सफ़र भी साथ साथ कर रही थी। अर्चना की लास्ट लोकेशन को लेकर सोशल मीडिया में भी दावा किया जा रहा है कि वो नर्मदापुरम तक ही थी। ऐसे में नर्मदापुरम की पुलिस भी तलाश कर रही है। अर्चना तिवारी के केस की जांच भोपाल से हो रही है। कटनी पुलिस ने भी केस डायरी भोपाल को भेज दी है। कटनी पुलिस ने अर्चना को परिजनों की ओर से उचित इनाम घोषित किया है। घोषणा किया कि जो अर्चना का नाम बताएगा, नाम खुलासा करेगा, जगह खुलासा करेगा, अर्चना की कोई भी शनाख्ती देगा 51,000 रुपये। हॉस्टल से निकलते हुए देखा गया है, जिसकी सीसीटीवी आप देख रहे हो। गुलाबी कलर की चुन्नी पहन करके वो निकल रही है, साइन कर रही है, गेट पे साइन कर रही है। हॉस्टल से जब निकलते हैं तो उसमें लिख दिया जाता है कि फलाना आदमी फलाना टाइम इतने दिन के लिए छुट्टी के लिए गई है। अर्चना तिवारी इंदौर के जिस हॉस्टल में रहती है उस हॉस्टल में निकलते का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि वो अपने साथ एक बैग ली है, फ़ोन में किसी से बात कर रही है, उसके बाद वो कार में बैठ जाती है। पुलिस उस कार मालिक और ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि परिजनों की अर्चना का जो बैग मिला उसमें राखी और मिठाई भी थी। परिजनों को कैसे मिला बैग? अर्चना तिवारी जब 8 अगस्त को कटनी रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरी तो परिजनों को लगा कोई सो गई होगी। जब उसे कॉल किया गया तो उसका नंबर बंद था। उसके बाद उसके परिजनों ने उमरिया में अपने संपर्क वालों को फ़ोन किया। जब लोग उमरिया पहुंचे तो ट्रेन की उस बर्थ पर केवल अर्चना का बैग मिला और बैग मिला, जिसके बाद परिजनों ने कटनी जीआरपी में केस दर्ज किया। अब इस केस को भोपाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दोस्तों बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि नर्मदापुरम ये जो ट्रेन है इंदौर जा रही ट्रेन, ये इंदौर एक्सप्रेस, ये उधर से जंगल बहुत सारे हैं एमपी में, जंगल से होके गुजरती है। 2-4 किलोमीटर का जंगल है। हो सकता है कि वो दरवाज़ा खुला हो, वो बाथरूम गई हो और जंगल से उस ट्रेन से होकर के धड़ाक से जंगल में गिरी हो। जंगल में जानवर भी हैं, वहाँ भी खोजबीन, अभी तो नर्मदा नदी में पुलिस खोजबीन कर रही है। पूरा आसपास जहाँ से ट्रेन गुजरती है, जहाँ से ट्रैक है, वहाँ से पूरा गोताखोरों के द्वारा पानी नीचे से लेकर ऊपर तक खलास किया जा रहा है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आप बता सकते हैं कि 28 साल की लड़की जज बनने वाली 10-20 पे मम्मी से बात करती है कि मैं आ रही हूँ और कहाँ गायब हो गई रातों रात। ये अगर किसी के घर का मामला हो या किसी बेटी बेटा का हो तो उसके ऊपर तो गाज गिरेगी। और जो भोग रहे हैं उनके लिए मैं दुआ करती हूँ, हे प्रभु जल्दी से जल्दी लड़की मिल जाए, क्योंकि उनके माँ बाप को ये रोटी हजम नहीं हो रही है। घुट घुट के ज़िंदगी से तो अच्छी मौत है। आप लोग क्या कहेंगे? अर्चना तिवारी कहाँ होगी? कमेंट ज़रूर करना। भगवान ना करें किसी भी बालक का ऐसा हाल हो कि उसके माँ बाप बस चारों तरफ घूम रहे हों, दौड़ रहे हों, तड़प रहे हों और बच्ची का अता पता ना हो। क्या कहना चाहोगे इस स्टोरी से? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अध्यात्म से जुड़ें, सफ़र में गीता का पाठ करें। गीता एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने के साथ आपकी जो आने वाली आपदाएं रहती है ना 10 मीटर दूर पे ही रहती हैं। आपके बड़े बड़े ग्रह कट जाते हैं। आपको एक कहानी बताना चाहूँगी कि जेल में उम्र कैद की सज़ा के बाद एक पुराने इतिहास की कहानी बताऊँगी। उसको हुई थी कि उसको लटका दिया जाएगा रस्सी में। ये शब्द मैं नहीं बोल सकती, _सी ऐसी हुई थी। तो वो बच्चा 18 साल का था। 18 साल 6 महीने पे उसको _सी हुई थी और उसने गीता दिन रात पढ़ा था। और जब और _सी पे लटका था वो, तो गले में बांध करके गीता लटका था। देखिए कितना बड़ा करेज था और उसको गीता पे कितना बड़ा विश्वास था। सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे जितने बच्चे बड़े हैं और चाहे जौन सी जात के हैं और चाहे जितने बच्चे छोटे हैं, अपने बैग में छोटी सी गीता रखें। अपने घर के अलमारी पे श्री कृष्ण भगवान और उनके सामने गीता रखें। सफ़र में हो सके तो गीता अपने जेब में रखें और उसको पढ़ें। नहीं पढ़ रहे हैं तो जेब में रखें। गीता का रखना ही मात्र असरदायक होगा और आपके ऊपर आई हुई आपदा दूर से टल जाएगी। अर्चना तिवारी के ऊपर कौन सी आपदा, कौन सी राहु केत, कौन से शनि, कौन से राक्षस चढ़े हैं, आप बताएं। अर्चना तिवारी कहाँ होगी अभी? मम्मी को काश थोड़ा सा क्लू मिल जाता और मम्मी संतुष्टि पा जाती और उसकी मम्मी घुट घुट के रो के चीख के रोने से जीने से बच जाती। आप लोगों का क्या विचार है?